यदि आप चटपटी और मसालेदार धार्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। और वो पाप किसी बाबर ने नहीं बल्कि हमारी अपनी राजनीतिक पार्टियों ने किए हैं। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि इसी हरिहर मंदिर में भगवान कल्कि अवतरण लेंगे, पर कोर्ट ने फैसला हिंदुओं के विरुद्ध सुनाया क्योंकि वे ये सिद्ध नहीं कर सके, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक डॉक्यूमेंट में हमारे पुराणों में दिए गए बातों का उल्लेख किया गया है। और इस मंदिर को भी उस आक्रांता ने तोड़ा जिसने अयोध्या के पवित्र राम मंदिर को तोड़ा था। इस मंदिर को पत्थरों से बनवाया गया था, पर बाद में मुस्लिमों ने उसे छिपाने के लिए इस पर प्लास्टर चढ़ा दिया। कार्लाइल के अनुसार इस शिलालेख पर बाबर का नाम ही गलत लिखा गया है। इन नक्शों में संभल के 86 तीर्थ और 19 कुओं के चित्र भी हैं। इसका अर्थ ये है कि एक दिन हरजी अर्थात भोलेनाथ संभल में लौटेंगे। प्रशासन ने संभल मंदिर के निकट 28 ट्रॉली पत्थर बरामद किए। इतनी महत्वपूर्ण बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वोच्च अधिकारी कह रहे हैं। 29 मार्च 1987 को एक अफवाह उड़ाई गई कि हिंदुओं ने वहां के स्थानीय इमाम की हत्या कर दी है। मतलब वो मस्जिद वास्तव में मंदिर था। इसे अकबर और स्वयं बाबर ने माना है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। 5 सदी से जमा रक्त जब शोले बनकर खौलेगा, कब्र से उठकर बाबर भी तब हरिहर हरिहर बोलेगा। नहीं, ये मेरी रचना नहीं है, बल्कि इसे रचने वाले हैं महंत ऋषिराज गिरी जी। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्तमान में संभल के हरिहर मंदिर के लिए कोर्ट में एक याचिका डाली है, जिसका विरोध वहां के मुस्लिम समुदाय ने किया और भारी हिंसा हुई। इसलिए ये आवश्यक है कि इस मंदिर का पूरा और सच्चा इतिहास जान लिया जाए। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को आरंभ करूं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें पहले ही बताना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात ये कि इस वीडियो में बताई गई हर बात प्रामाणिक है और उसके प्रमाण का संदर्भ उसी के साथ दिया गया है। दूसरी बात ये कि वो सारे प्रमाण सार्वजनिक हैं और अधिकतर इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। तो यदि किसी को ये शंका हो कि इस वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी गलत है, तो वो उन संदर्भों को अपने स्तर पर जांच सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात कि प्रमाणों का उल्लेख वर्तमान से अतीत की दिशा में है। मतलब सबसे हाल फिलहाल के प्रमाणों को सबसे पहले और सबसे पुराने प्रमाण को सबसे बाद में बताया गया है, ताकि पाठक ये समझ सके कि इस स्थान पर मंदिर होने के प्रमाण हमारे पास कब से उपस्थित हैं। आमतौर पर मैं ये बात अपने वीडियो में नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर कहना आवश्यक है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि आपको लगता है कि इसमें बताई गई बातों में कुछ भी दम है तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। हिंदू धर्म के मंदिरों पर किस किस प्रकार का अत्याचार किया गया है, ये अधिक से अधिक लोगों को पता होना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में संभल का क्या महत्व है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। इस युग में अयोध्या और मथुरा के साथ साथ जिस एक स्थान का धार्मिक रूप से बहुत अधिक महत्व है, वो है संभल। अब इस विषय में मैं बहुत अधिक विस्तार से बात नहीं करूंगा, नहीं तो मंदिर का जो मुद्दा है वो क्षीण हो जाएगा। इसीलिए संक्षेप में इस स्थान का महत्व बता देता हूं। हिंदू मान्यता के अनुसार संभल वो स्थान है जहां कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि इस स्थान का कितना अधिक महत्व है। जिस प्रकार अयोध्या भगवान श्री राम और मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान होने के कारण अति महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है, ठीक वही स्थान भगवान कल्कि के अवतरण का स्थान होने के कारण संभल का है। मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में संभल का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में भी संभल का वर्णन दिया गया है। कुछ पुराणों के अनुसार संभल नगर की स्थापना नहुषपुत्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति ने की थी। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी नगर की स्थापना से पहले ही मंदिर का स्थान निश्चित किया जाता है, उसी प्रकार हरिहर मंदिर भी संभल से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि इसी हरिहर मंदिर में भगवान कल्कि अवतरण लेंगे। इससे इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस मंदिर का नाम हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात भगवान शंकर के नामों को मिलाकर रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सर्वप्रथम हरि और हर अपने विग्रह रूप में एक साथ प्रकट हुए। तो इस प्रकार ये मंदिर नारायण और महादेव दोनों से संबंधित होने के कारण अत्यंत पवित्र माना जाता है।
शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए इसका महत्व बहुत ही अधिक है। कुछ लोग मानते हैं कि सबसे पहले इसका निर्माण महाराज ययाति ने करवाया था, वहीं कई लोग इसे स्वयंभू मंदिर भी मानते हैं। अब वर्तमान का विवाद इसी हरिहर मंदिर को लेकर है। जैसे अयोध्या, मथुरा और हजारों मंदिरों को मुसलमान आक्रांताओं द्वारा तोड़ डाला गया, ठीक वैसा ही इसी मंदिर के साथ भी हुआ। और इस मंदिर को भी उस आक्रांता ने तोड़ा जिसने अयोध्या के पवित्र राम मंदिर को तोड़ा था, अर्थात बाबर ने। ठीक अयोध्या की भांति ही इस मंदिर को भी बाबर ने तोड़वाकर उसके ऊपर मस्जिद बनवा दिया और आज युद्ध उसी मंदिर को वापस पाने का है। अयोध्या के श्री राम मंदिर के पूरे इतिहास पर हम पहले ही एक वीडियो प्रकाशित कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। वर्तमान का ये मस्जिद बाबर द्वारा मंदिरों को तोड़कर बनवाए गए 3 प्रमुख मस्जिदों में से एक है। अन्य 2 में से एक तो बाबरी मस्जिद थी, जिसे 1992 में ध्वस्त कर दिया गया था, और दूसरी मस्जिद हरियाणा के पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद है। वैसे तो संभल के वर्तमान मस्जिद में जहां तहां प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष आज भी दिख जाते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त भी हमारे पास ऐसे कई प्रमाण हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि पहले ये एक मंदिर था जिसे तोड़कर वहां जबरन मस्जिद बना दिया गया। तो आइए उनमें से कुछ मुख्य चीजों को देख लेते हैं। सन 1976 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई, हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, जो कि श्री आर नाथ ने लिखी थी। इस पुस्तक के पहले खंड के पृष्ठ संख्या 103 और 104 में संभल के मंदिर होने के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि बाबर के शासनकाल में संभल, पानीपत, रोहतक, महम, सोनीपत, पालम, पिलखना, आगरा और अयोध्या में कई मस्जिद बनाए गए। संभल के मस्जिद में 3 शिलालेख मिलते हैं, जिनमें से एक में इसके निर्माण और 2 में इसके जीर्णोद्धार का उल्लेख है। इस मस्जिद को बाबर ने स्वयं नहीं बनाया, बल्कि उसके आदेश पर इसे मीर हिंदू बेग ने बनवाया था। आरनाथ आगे लिखते हैं कि उन्हें शिलालेखों के 3रे बिंदु में लिखा गया है कि जब उन्होंने अर्थात बाबर ने हिंदुस्तान में अपना शासन जमाया तो उसकी एक किरण से संभल इस मस्जिद द्वारा जगमगा उठा। इसी 7वें बिंदु में इस मस्जिद के निर्माण की तिथि भी लिखी हुई है, जो है 6 दिसंबर 1526। इसके आगे आरनाथ इस मंदिर के अवशेषों के विषय में बताते हैं। वे लिखते हैं कि प्राचीन मंदिर के वो स्तंभ आज भी इस मस्जिद के गलियारों में देखे जा सकते हैं। अब इससे थोड़ा और पहले जाएं तो कुछ ऐसा ही सन 1963 में भारत की यात्रा पर आए हुए इतिहासकार स्टीफन डिल का मानना था। दक्षिण एशियाई इस्लाम के विद्वान और बाबर के जीवनीकार स्टीफन डिल ने लिखा है कि मस्जिद का निर्माण उस स्थान पर किया गया था जो हिंदुओं के लिए पवित्र था और जिसके निर्माण में मंदिर की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। यदि थोड़ा और पीछे जाएं तो सन 1911 में प्रकाशित मुरादाबाद गजेटियर में भी इस स्थान पर मंदिर होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस दस्तावेज की पृष्ठ संख्या 257, 258 और 259 में संभल मंदिर के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि प्राचीन हिंदू नगर संभल तोमर और चौहान द्वारा संरक्षित था। यहाँ चौहान का अर्थ पृथ्वीराज चौहान से है। जब मुसलमानों ने इसे जीता तो यह मुस्लिम ताकत का केंद्र बन गया। कुछ समय तक यह सिकंदर लोदी के साम्राज्य की राजधानी भी रहा। संभल निर्विवाद रूप से प्राचीन काल के हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल था और जहां पर वर्तमान मस्जिद है वहां भगवान विष्णु का मंदिर था, जिसे हरि मंदिर कहते थे। वर्तमान के मस्जिद का उल्लेख करते हुए आगे लिखा गया है कि वो मंदिर अब नहीं है और उसके स्थान पर मस्जिद बना दिया गया है। इसमें आगे लिखा गया है कि सन 1874 में मिस्टर कार्लाइल ने इस मस्जिद का निरीक्षण किया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि जो इसका गुंबद है वो हिंदू वास्तुकला के आधार पर बनाया गया है। निरीक्षण के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि हाल फिलहाल के समय में ही इस मंदिर को तोड़कर इसे मस्जिद में बदल दिया गया है। आगे लिखा गया है कि कार्लाइल के रिपोर्ट के आधार पर हिंदुओं ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, पर अदालत ने इस दावे को निरस्त कर दिया। बावजूद इसके कि यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मस्जिद को सन 1526 में बाबर के आदेश पर हिंदू बेग द्वारा बनवाया गया। वे आगे लिखते हैं कि यह बड़ी उत्सुकता की बात है कि मंदिर उस समय भी बना रहा जबकि संभल लंबे समय से मुस्लिम गवर्नर का मुख्यालय रहा है। संभल मंदिर से मिलती जुलती घटना अयोध्या का जन्म स्थान मंदिर है, जिसे बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद कर दिया गया था।
इसके आगे मुरादाबाद गजेटियर में लिखा गया है कि आईन अकबर में भी संभल के इस मंदिर को भगवान विष्णु का मंदिर कहा गया है। इसमें यह भी उल्लेखित है कि हरि मंदिर आज भी अस्तित्व में है। ठीक इसी प्रकार की बातें 1966 के गजेटियर में भी लिखी गई है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि संभल में हरिहर मंदिर है। सन 1878 में हिंदुओं ने मुरादाबाद सिविल कोर्ट में याचिका डाली कि यह मस्जिद वास्तव में मंदिर को तोड़कर बनवाया गया है, इसीलिए उसे वापस हिंदुओं को लौटा देना चाहिए। पर कोर्ट ने फैसला हिंदुओं के विरुद्ध सुनाया, क्योंकि वे ये सिद्ध नहीं कर सके कि पिछले लगातार 12 वर्षों से उस स्थान पर हिंदुओं का कब्जा है। किंतु इस याचिका ने इस स्थान की जांच भारतीय पुरातत्व विभाग से करवाने का रास्ता खोल दिया। अब इससे थोड़ा और पीछे जाते हैं। सन 1905 कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ने एक जर्नल प्रकाशित किया, जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस दस्तावेज की पृष्ठ संख्या 98 और 99 में संभल के प्राचीन मंदिर का उल्लेख किया गया है। इस जर्नल में सन 1873 में उप जिलाधीश रहे श्री गंगा प्रसाद के द्वारा कही गई बात के बारे में बताया गया है, जिसमें गंगा प्रसाद कहते हैं कि यह स्थान वास्तव में हरि मंदिर था, जिसे बाबर के आदेश पर मस्जिद में बदल दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर की घंटियों की जंजीरें और परिक्रमा का स्थल आज भी साफ साफ देखा जा सकता है। इनमें आगे वे उन शिलालेखों का भी उल्लेख करते हैं जिसे हमने पहले बताया है, जिसमें इस मस्जिद के निर्माण की तिथि और बाबर की प्रशंसा में कहे गए मीर हिंदू बेग के शब्द हैं। अब इससे थोड़ा और पीछे चलते हैं। संभवतः ये संभल में मस्जिद से पहले मंदिर होने का सबसे पुख्ता और विस्तृत प्रमाण है। सन 1879 में मिस्टर आर्किबेल्ड कैम्बेल कार्लाइल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम था रिपोर्ट ऑफ ए टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर इन 1874-75 एंड 1875-76। इस रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 24, 25, 26 और 27 में बहुत ही विस्तृत रूप से इस बात का वर्णन है कि संभल में स्थित मस्जिद वास्तव में एक मंदिर ही था। इसमें कहा गया है कि सतयुग में संभल का नाम सब्रित या संभलेश्वर था। त्रेता युग में इसे महदगिरी कहा जाने लगा। द्वापर युग में इसका नाम पड़ा पिंगला और कलयुग में इसे संभल या संभल ग्राम के नाम से जाना जाता है। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक डॉक्यूमेंट में हमारे पुराणों में दिए गए बातों का उल्लेख किया गया है। आगे वे संभल में स्थित सबसे प्रमुख भवन के बारे में बात करते हैं। वे लिखते हैं कि संभल में स्थित सबसे प्रमुख भवन जामी मस्जिद है और हिंदू ये दावा करते हैं कि वास्तव में ये हरि मंदिर था। आगे बहुत विस्तार से ये रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम इसे बाबर का मस्जिद कहते हैं और शिलालेखों में ऐसा लिखा गया है, पर हिंदू पक्ष इसे गलत मानते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बाद में बनवाया गया और लिखा गया। हिंदुओं के अनुसार ऐसे और कई प्राचीन शिलालेख भी हैं जो यहाँ पर मंदिर के होने की बात को प्रमाणित करते हैं। कार्लाइल इसके बाद बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कई मुसलमानों ने मेरे सामने ही ये स्वीकार किया कि बाबर के नाम का शिलालेख सरासर जालसाजी है और इस स्थान पर सैनिक विद्रोह अर्थात सन 1857 तक मुस्लिमों का अधिकार था ही नहीं। सिर्फ 25 वर्ष पहले ही मुस्लिमों ने इस स्थान पर जबरन कब्जा किया है। इस बात के लिए हिंदुओं ने पहले भी मुकदमा किया, किंतु मुस्लिम बाहुल्य स्थान होने के कारण और हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने के कारण उस पर विचार नहीं किया गया। इतनी महत्वपूर्ण बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वोच्च अधिकारी कह रहे हैं। कार्लाइल के अनुसार इस शिलालेख पर बाबर का नाम ही गलत लिखा गया है। शिलालेख पर बाबर का नाम शाह जमजाह मोहम्मद बाबर लिखा गया है, जबकि उसका असली नाम शाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। आगे एसआई की रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद के हिसाब से इसके गुंबद की बनावट अजीब है। ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद से पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, जो संभल के संरक्षक थे। इस मंदिर को पत्थरों से बनवाया गया था, पर बाद में मुस्लिमों ने उसे छिपाने के लिए इस पर प्लास्टर चढ़ा दिया। आगे कार्लाइल बड़े विश्वास से कहते हैं कि मैंने देखा है कि कई स्थान से प्लास्टर उखड़ा हुआ है और उसके पीछे से पत्थर साफ दिखाई दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मुसलमानों ने अधिकतर पत्थरों को घिस या तोड़ दिया है, विशेषकर उन पत्थरों को जिस पर हिंदू चिन्ह थे।
कार्लाइल आगे लिखते हैं कि मंदिर को मस्जिद में बदला गया और प्राचीन हिंदू मंदिर और आधुनिक मुस्लिम मस्जिद के बीच का अंतर साफ साफ पता चलता है। मूल मंदिर में पूर्व की ओर केवल एक ही द्वार था जो 8 फीट ऊंचा था। बाद में मुस्लिमों ने 6-6 फीट के 4 और दरवाजे बनाए, 2 उत्तर की दीवार पर और 2 दक्षिण की दीवार पर, ताकि उनके द्वारा बनाए गए गलियारों को उससे जोड़ा जा सके। इसके आगे जनरल कनिंघम, जो कार्लाइल से पहले एएसआई के महानिदेशक थे, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदुओं का ये दावा करना कि ये मस्जिद वास्तव में एक मंदिर था, मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। ये बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ कह रहे हैं। और अंत में इस रिपोर्ट में फिर से मीर हिंदू बेग के बारे में लिखा गया है और कहा गया है कि इस मंदिर को मस्जिद में बदलने वाला मीर हिंदू बेग था। चलिए थोड़ा और पीछे जाते हैं। सन 1789 में थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल नाम के कलाकार भाइयों ने जामा मस्जिद का एक चित्र बनाया था। इस चित्र को 1959 में ब्रिटिश ड्राइंग्स इन इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के वॉल्यूम 2 ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट के नाम से छापा गया। इसी पुस्तक के पृष्ठ 580 में यह चित्र दिया गया है, जहां इसे स्पष्ट रूप से हिंदू मंदिर कहा गया है। थोड़ा और पहले चले तो सन 1780 में अहमद अली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मुंशी था, उसने संभल की यात्रा की और उसने भी पुष्टि की कि इस मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। चलिए इससे थोड़ा और पीछे चलते हैं। सन 1745 इस साल आनंद राम मुखलिस, जो एक कवि थे, उन्होंने संभल की यात्रा की। अपनी यात्राओं के संकलन को उन्होंने आनंद राम सफरनामा के नाम से लिपिबद्ध किया। इस पुस्तक के पृष्ठ 48 में उन्होंने संभल में हर मंदिर होने का उल्लेख किया है। आनंद राम सफरनामा का ही संदर्भ 2007 में जेरूसलम स्टडीज इन अरबिक एंड इस्लाम में शोध करने वाले संजय सुब्रमण्यम ने अपने शोध पत्र एक्युल्टरेशन और टॉलरेंस इंटरफेथ रिलेशंस इन मुगल नॉर्थ इंडिया में किया है। इस शोध पत्र के पृष्ठ 445 और 446 में संभल में मंदिर होने का उल्लेख है। इसमें आनंद राम लिखते हैं कि 1745 में मैंने अपने दल के साथ संभल की यात्रा की। वहां एक मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था हरमंडल। आगे आनंद राम सिखों की पवित्र पुस्तक दशम ग्रंथ में लिखे गए एक दोहे का जिक्र करते हैं, जिसमें लिखा गया है कि भाग बरे संभल के कि हरजी हरमंडल आवेंगे। इसका अर्थ यह है कि एक दिन हरजी अर्थात भोलेनाथ संभल में लौटेंगे, जिससे संभल के भाग्य खुल जाएंगे। आनंद राम आगे लिखते हैं कि जब बाबर ने भारत पर कब्जा किया, उन्होंने संभल को जागीर के रूप में अपने बेटे हुमायूं को दे दिया। फिर उसने इस मंदिर को मस्जिद में बदल दिया, जो आज का जामी मस्जिद है। इस मस्जिद का जो गुंबद है वो मंदिर की तरह दिखता है। हिंदू बेग ने इस मस्जिद को बाबर के आदेश पर बनवाया था। आज भी ब्राह्मण और फूल बेचने वाले इस मस्जिद के पास फूल बेचते और श्लोक पढ़ते दिख जाते हैं। ये सारी बातें आनंद राम मुखलिस द्वारा लिपिबद्ध की गई है। तो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि संभल का जामा मस्जिद वास्तव में हरिहर मंदिर था। इसके हमारे पास अनेक प्रमाण हैं। अब मैं 2 और प्रमाण दे देता हूं, जो स्वयं मुगल काल के 2 सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में ही वर्णित है। ये 2 पुस्तकें हैं अकबर की आज्ञा से अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी और बाबर द्वारा लिखी गई बाबरनामा। मतलब वो मस्जिद वास्तव में मंदिर था, इसे अकबर और स्वयं बाबर ने माना है। सन 1590 में अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबर के कहने पर आईने अकबरी नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें अकबर की राज्य व्यवस्था की जानकारी थी। इसका अनुवाद कलकत्ता की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने 1949 में किया। इसके खंड 2 की पृष्ठ संख्या 285 में लिखा हुआ है कि संभल में एक मंदिर है जो हरिमंडल के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु का यह मंदिर एक ब्राह्मण से संबंधित है, जिसके वंश में 10वां अवतार इसी स्थान पर प्रकट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दस्तावेज में हमारे पुराणों में वर्णित भगवान कल्कि के अवतरण के बारे में बताया गया है। इससे भी पहले बाबर ने सन 1494 से लेकर 1530 के बीच में अपनी जीवनी लिखी थी, जो बाबरनामा कहलाया। इसका अनुवाद एनेटे सुजन्ना बेवरिज ने 1922 में किया। इस पुस्तक के प्रथम खंड के पृष्ठ 687 में लिखा गया है कि बाबर ने हिंदू बेग को 9 जुलाई और अब्दुल्लाह को 10 जुलाई को संभल भेजा। इसके आगे हिंदू बेग द्वारा बाबर के आदेश पर मस्जिद बनाने का उल्लेख है।
इसमें लिखा गया है कि उसे हिंदू बेग ने बाबर के आदेश पर 933 हिजरी संवत अर्थात सन 1526 में हरिहर मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के विरुद्ध कुछ पाप हाल फिलहाल के समय में भी किए गए हैं, और वो पाप किसी बाबर ने नहीं बल्कि हमारी अपनी राजनीतिक पार्टियों ने किए हैं। इस मंदिर में 19 कुएं थे जिसके जल को हिंदू पवित्र मानते थे। साथ ही हर दीपावली के दिन यहाँ हिंदू दीप जलाने भी आते थे। लेकिन 2012 में तत्कालीन समाजवादी सरकार ने इन सभी कुओं को कंक्रीट से भर दिया और हिंदू श्रद्धालुओं के दीपों को फेंका जाने लगा, जिससे उनका दीपावली पर वहां आना धीरे धीरे बंद हो गया। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ऐसा कृत्य स्वतंत्र भारत की किसी सरकार ने किया। तो अब तक आप लोगों को इस मंदिर का इतिहास समझ में आ गया होगा। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि अब अचानक क्या हुआ कि ये मुद्दा इतना गर्मा गया। तो इस वीडियो के आरंभ में की गई महंत ऋषिराज गिरि जी की वो रचना याद कीजिए। ऋषिराज गिरि जी सदा से ये दावा करते आ रहे हैं कि उनके पास इस मंदिर के लगभग 1000 वर्ष पुराने नक्शे हैं। इन नक्शों में संभल के 86 तीर्थ और 19 कुओं के चित्र भी हैं। इसी के आधार पर उन्होंने कोर्ट में एक याचिका डाली और उनकी ओर से वकील बने श्री हरिशंकर जैन और श्री विष्णु जैन। यदि आप श्री राम मंदिर के संघर्ष के विषय में जानते हैं तो इन पिता पुत्र के विषय में भी अवश्य जानते होंगे। ये दोनों ही श्री राम जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष के वकील थे। नवंबर 2024 में इनकी याचिका पर सिविल कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को इस स्थल की जांच कराने को कहा। यहाँ एक बात बताना आवश्यक है कि सन 1920 में इस मस्जिद को एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था और इसका स्वामित्व भारतीय पुरातत्व विभाग अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने आरंभिक जांच के बाद कोर्ट को यह बताया कि इस मस्जिद के अंदर मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण किया है। इसकी जांच हुई और कमेटी के 13 सदस्य इसमें दोषी पाए गए। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यह भी कहा कि जब ये एक संरक्षित स्थल है और एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत इसका स्वामित्व एएसआई के पास है, तो फिर मस्जिद कमेटी कहां से आई, किसकी अनुमति से यह निर्माण किया गया। एएसआई की ओर से यह शिकायत भी की गई कि जांच के वक्त उनके कर्मचारियों को मस्जिद कमेटी और स्थानीय लोगों ने भगा दिया था। 24 नवंबर 2024 को जब एएसआई की टीम दोबारा सर्वेक्षण को गई और मस्जिद के वजू खाने से पानी को निकाला गया तो इस बात को लेकर बवाल हो गया और सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काए गए। इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 20 से भी अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। प्रशासन ने संभल मंदिर के निकट 28 ट्रॉली पत्थर बरामद किए। दंगों को नियंत्रित करने के बाद अब तक 25 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया जा चुका है और 2500 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध केस फाइल किया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पुत्र इकबाल महमूद भी शामिल हैं। हालांकि संभल में दंगे की यह पहली घटना नहीं है। 29 मार्च 1987 को एक अफवाह उड़ाई गई कि हिंदुओं ने वहां के स्थानीय इमाम की हत्या कर दी है। इससे दंगे भड़क गए जिसमें 16 लोगों की जान चली गई। बाद में पाया गया कि यह अफवाह बिल्कुल झूठी थी। यह मामला अब उच्चतम न्यायालय में जा चुका है और उनके आदेश के अनुसार अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसकी जांच कर रहा है। हमारी तो यही आशा है कि जिस प्रकार सदियों के संघर्ष के बाद अयोध्या का राम मंदिर हिंदुओं को वापस मिला, उसी प्रकार भगवान कल्कि की जन्मभूमि संभल का यह हरिहर मंदिर भी हमें शीघ्र ही प्राप्त हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भगवान कल्कि।